यूडीपी पैकेट शेयर कर सेंड करेगा। सेकंड यूडीपी पैकेट इज द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट, मतलब कि आपने क्या देखना है, क्या एग्जामिन करना है, ऑब्जर्व करना है, वो पैकेट जो आपने सेंड किया है, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट भेजी है अपने सर्वर को और सर्वर ने उस पैकेट का रिप्लाई किया, ठीक है। हिंट क्या है, फॉर सेकंड पैकेट टू बी द सेंट इन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट पैकेट, मतलब कि जो सेकंड पैकेट सेंड होगा वो जाहिर है फर्स्ट पैकेट का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। हमने क्या क्या देखना है, हमने अपना पैकेट भेजना है जो हमने एज अ होस्ट अपने सर्वर को भेजा, और सर्वर का रिप्लाई पैकेट देखना है। फिर जो सर्वर का रिप्लाई पैकेट होगा वो जाहिर है मेरे पैकेट का, मेरे फर्स्ट पैकेट वाले का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। सेंडर ऑफ द फर्स्ट पैकेट शुड बी द डेस्टिनेशन ऑफ सेकंड पैकेट, ठीक है। जो फर्स्ट पैकेट का, ये आपको डिस्क्राइब द रिलेशनशिप पोर्ट, मतलब कि इनमें हमने पोर्ट नंबर बताना है, ठीक है। दोनों पैकेट, जो क्यूरी वाला पैकेट होगा, जो रिक्वेस्ट वाला होगा, जो रिस्पॉन्स वाला होगा, इसका हमने पोर्ट नंबर बताना है। डायग्राम में कैसे आपको दिखाऊं, यहाँ पर बोर्ड नहीं अवेलेबल होता है, इधर कोई टीचर यूज करती है यहाँ पे बोर्ड? नो मैम। कोई टीचर नहीं यूज करती? देखिए वो कह रहे हैं कि एक पैकेट, ये पैकेट है जो मैंने अपने सर्वर को भेजा यूडीपी रिक्वेस्ट लेके, ये पैकेट रिक्वेस्ट का पैकेट गया सर्वर के पास, ये मेरा सर्वर है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये वाला बॉक्स मेरा है, ये मेरा सर्वर है, ठीक है। मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी। इस पैकेट में क्या होगा, मेरा जो जो रिक्वेस्ट का पैकेट यहाँ से, ये वाला पैकेट जो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर, ये मेरा सर्वर है, ठीक है। जो ये पैकेट इधर से इधर जा रहा है, इसमें सोर्स एड्रेस या फिर सोर्स पोर्ट नंबर जाहिर है, सोर्स होता है जिसने मैसेज भेजना होता है, ठीक है। वो मेरी चीजें होंगी इस पैकेट में, सोर्स की जगह मेरी चीजें होंगी, इसके सोर्स पोर्ट में, इसके सोर्स एड्रेस में मेरा एड्रेस होगा, ठीक है। और इस पैकेट के जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उधर जाहिर है मेरा डेस्टिनेशन, ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, इसका एड्रेस होगा सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट में, इसका पोर्ट नंबर होगा। समझ आ रही है इस चीज की? अब जो है ये मेरा रिक्वेस्ट वाला पैकेट है, अब सर्वर ने मुझे इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में तो सेंड करना है ना, मतलब कि इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजना है, रिप्लाई भेजना है। जो रिप्लाई वाला पैकेट होगा उसमें उसमें जो सोर्स की पोर्ट होगी, जो सोर्स का आईपी एड्रेस होगा और सोर्स की पोर्ट नंबर होगी, वो जाहिर है वो मेरे सर्वर की होगी क्योंकि ये पैकेट सर्वर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। इस पैकेट में सोर्स पोर्ट या फिर सोर्स का आईपी सर्वर का होगा, और इस पैकेट में जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगी या फिर डेस्टिनेशन आईपी नंबर होगा वो किसका होगा, क्योंकि इस पैकेट के लिए डेस्टिनेशन मैं हूँ, इस पैकेट ने मेरे पास आना है, और ये पैकेट भेज सर्वर आया, तो इधर डेस्टिनेशन आईपी में और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में मेरा मेरे कंप्यूटर का एड्रेस होगा। समझ आइए इस चीज की? समझ आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपने रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द पोर्ट नंबर बिटवीन द टू पैकेट, ठीक है। ये दोनों पैकेट, जो रिक्वेस्ट का और जो रिस्पॉन्स का पैकेट है, इनका आपने रिलेशन बताना है, ठीक है। बेसिकली पोर्ट नंबर बताना है, दोनों में पोर्ट नंबर का डिफरेंस बताना है। अब क्योंकि मैं ये देखें यहाँ पे ऑनलाइन कैप्चर की है, तो यहाँ पे मेरी पूरी जो है नहीं आएगी, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का पैकेट नहीं आएगा। ट्राई कर लेते हैं एक दफा। यूडीपी के पैकेट फिल्टर ये देखे हो रहे हैं, यहाँ पे आ गया, लेकिन जो है ना एग्जैक्ट नहीं यहाँ पे जो है ना पता हो चलेगा। मैं इधर देख के बता देती, पोर्ट 53 नहीं, ये देखिए ये मेरा रिक्वेस्ट का पैकेट, इसमें क्यूरी वाला पैकेट है, स्टैंडर्ड क्यूरी फॉर यूटीपी। मैं इसको जो है ना अपने जो ट्रेस फाइल है ना वहां से जो है ना इसको देखती हूँ, ट्रेस फाइल से। ये मेरा अभी मैं डीएनएस क्या पढ़ रही हूँ, यूटीपी हम पढ़ रहे हैं, यूटीपी की ट्रेस फाइल यहाँ पे ओपन करते हैं, किधर चली गई है ट्रेस फाइल, की है ही नहीं। हम्म, इसकी जो है ना ट्रेस फाइल अभी सुबह ही मैंने ओपन की थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। ये है यूटीपी वारशाप ट्रेस फाइल, ये ओरिजिनल वाले को मैं क्लोज कर देती हूँ। अब जो है यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट का पैकेट और जो है रिस्पॉन्स का पैकेट देखना है।
ये स्टैंडर्ड क्यूरी है। ये देखिए ज़रा, मुझे क्या बताना था, पोर्ट नंबर बताना था। क्यूरी का मतलब है जो रिक्वेस्ट का पैकेट है, जो मैं भेज रहा हूँ अपने सर्वर की तरफ, ठीक है। क्यूरी आ रही है। अब इस क्यूरी में मुझे यूडीपी का प्रोटोकॉल देखना है। ये यूडीपी के प्रोटोकॉल को मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए सोर्स पोर्ट में आया है 4372, मतलब कि मेरी पोर्ट नंबर ये है, मेरे लैपटॉप की ये पोर्ट नंबर है, क्योंकि ऑलरेडी कैप्चर्ड है। तो ज़ाहिर है जिस टाइम ये कैप्चर किए होंगे उस टाइम जिस सिस्टम में कैप्चर किए होंगे उसकी पोर्ट नंबर होगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये माइंड में रखती हूँ कि ये मेरी पोर्ट नंबर है, ठीक है। तो सोर्स पोर्ट में मेरा, ठीक है, ये मेरी पोर्ट नंबर मेरी है 4372, और डेस्टिनेशन पोर्ट जो यूडीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है, ये पोर्ट नंबर, तो ये यूडीपी प्रोटोकॉल बिकॉज फिक्स है तो इसका पोर्ट नंबर भी फिक्स होगा, तो इसका पोर्ट नंबर है 53, ठीक है। सोर्स पोर्ट में ये आ गया, डेस्टिनेशन पोर्ट में ये आ गया, मतलब कि ये जो चीज़ मैंने ड्रा की है यहाँ पे, ये वाला जो पैकेट है क्यूरी का पैकेट है, इसमें सोर्स पोर्ट में क्या आ गया, 4372 आ गया, 4372 सोर्स पोर्ट में, और डेस्टिनेशन पोर्ट में आ गया 53 आ गया। इस पैकेट की डेस्टिनेशन पोर्ट में है 53। बहुत गंदा हो गया है, ठीक है। 53 आ गया इसके सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। अब ये पैकेट कहाँ जाएगा, मेरे सर्वर के पास जाएगा पैकेट। आप देखें सर्वर के पास, मतलब कि अब रिस्पॉन्स का पैकेट, इस पैकेट के सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की समझ लग गई ना आपको। ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन की पोर्ट है। अब इस पैकेट का मुझे बताना सोर्स पोर्ट, इस पैकेट में ज़ाहिर है डेस्टिनेशन में मेरे वाला होगा और सोर्स में इसके वाला होगा। अब मैं इस पैकेट का रिस्पॉन्स चेक करने लगी हूँ। इधर अगर मेंशन हो के रिस्पॉन्स कहाँ पे है, इस पैकेट का रिस्पॉन्स इन पैकेट नंबर 2, ठीक है। ये देखें, ये कह रहे हैं कि इधर भी आप क्लिक करके ना जा सकते हैं रिस्पॉन्स में, मतलब कि ये जो पैकेट है ना जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। इस पैकेट का रिस्पॉन्स कहाँ पे आपको मिलेगा, 2 में मिलेगा। क्लिक किया मैंने तो लिंक में चला गया, ठीक है। इसके देखे कि रिक्वेस्ट, इस पैकेट की जो पैकेट है इसकी रिक्वेस्ट आई थी, इसकी रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट इन वन में रिक्वेस्ट आई थी। ये देखें, ये वाले पैकेट में रिक्वेस्ट आई थी। देखिए रिक्वेस्ट में जब मैं जाऊंगी ना तो मुझे 1 में ले जाएगा कि ये रिक्वेस्ट वाला पैकेट है। रिस्पॉन्स पे जाऊंगी, मुझे इस पैकेट का रिस्पॉन्स चाहिए, 2 वाले पैकेट में आ गई, ठीक है। अब इस पैकेट में मुझे बेसिकली देखना है पोर्ट नंबर देखना है। अब इस पैकेट में सोर्स पोर्ट है 53 और डेस्टिनेशन पोर्ट है 4372, मतलब कि ये जो पैकेट है, इस पैकेट का मैं आपको बताने लगी हूँ। इस पैकेट में सोर्स पोर्ट है 53, ठीक है। सोर्स पोर्ट मेरी आ गई 53 और डेस्टिनेशन पोर्ट की आ गई 4372। इन सिंपल अगर हम कहें तो इन पैकेट का यही रिलेशनशिप है कि जब पैकेट इस तरफ मूव होगा, रिक्वेस्ट का पैकेट होगा, उसमें सोर्स पोर्ट मेरे कंप्यूटर की होगी, ठीक है, और डेस्टिनेशन में मेरे यूडीपी प्रोटोकॉल की होगी। लेकिन जब पैकेट उधर से सर्वर से मेरे पास आएगा तो सोर्स पोर्ट में इसकी यूडीपी का ओरिजिनल पोर्ट नंबर होगा, डेस्टिनेशन में मेरे लैपटॉप की पोर्ट नंबर होगी। समझ आई है इसकी? क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, ये हमारे यूडीपी का लास्ट क्वेश्चन था। अब यूडीपी का जो हमारा वार्षा का लैब मैनुअल है ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आज हमें स्टार्ट करना है वो है DHCP। DHCP प्रोटोकॉल स्टडी करते हैं। DHCP हाँ जी, DHCP प्रोटोकॉल क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क को मैनेज करने का प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क को मैनेज करता है, ठीक है। सेंडिंग और रिसीविंग में नहीं कहेंगे कि हम सोर्स और डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करने के लिए इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। इस प्रोटोकॉल को हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, नेटवर्क को मैनेजमेंट के लिए। बेसिकली इस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेसेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स टू द डिवाइसेस, ठीक है। जो भी इंटरनेट के साथ डिवाइसेस अटैच होंगी, जो भी नेटवर्क के साथ डिवाइसेस अटैच होंगी, उनको क्या असाइन करेगा? उनको IP एड्रेस देगा, ठीक है। और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल, सबनेट कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में आता है, सबनेट मास्क आता है, गेटवे आता है, DNS आता है, मतलब कि DNS भी हमें DHCP ही असाइन करता है। और गेटवे एड्रेस, जितने भी हमारी जो नेटवर्क लेयर में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं नेटवर्क लेयर में, वो ये प्रोटोकॉल जो है हमें असाइन करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, हम नेटवर्क लेयर में जब मूव करते हैं तो हमें IP एड्रेसेस असाइन हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली वो IP एड्रेसेस ये प्रोटोकॉल असाइन करता है हमें, ठीक है। इस प्रोटोकॉल के थ्रू हमें IP एड्रेसेस असाइन होते हैं। और क्या काम है इसका? काम है रिमूव द नीड फॉर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन,
और आईपी एड्रेस को रिमूव भी कर सकते हैं। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी चेंजेस जो हम खुद करते हैं। एक होती है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर, हमारा राउटर, हमारे सर्वर्स करते हैं। एक होती है मैनुअल। मैनुअल का मतलब है खुद से चेंजेस लाना अपने नेटवर्क में, ठीक है। तो हम मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको हम ऑटोमेटिक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट ऑपरेट ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल टिपिकली यूजिंग यूडीपी, ठीक है। यूडीपी को देखते हुए जो है ये प्रोटोकॉल वर्क करता है। अब इस प्रोटोकॉल का प्रोसेस क्या है, देखिए आप जो है अपने घर में वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम, आपको पता है कि वाईफाई के साथ कनेक्शन करने के लिए जो है ना हमारे पास लिमिटेड आईपी एड्रेसेस होते हैं। एक वक्त में हम नहीं कह सकते हमारे 30 मोबाइल्स या फिर 40 कंप्यूटर्स जो है हमारे वाईफाई के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और लिमिट होती है, हर जो है हर डिवाइस की लिमिट होती है कितनी जो है वो कैसे असाइन करती है, कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस को असाइन करती है। हर डिवाइस की लिमिट होती है। अब डीएचसीपी बेसिकली अगर हम घरों की बात करें अपने, तो डीएचसीपी जो हमारा राउटर होता है वाईफाई का, उस राउटर में जो है बिल्ट इन होता है ये प्रोटोकॉल, ठीक है। अब एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। इधर पेंट से ही हम देखते हैं, हर राउटर के अंदर जो है ना टेबल बनाता है आईपी एड्रेसेस का, ठीक है। सपोज करें ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। ये मेरा वाईफाई का जो है ना राउटर है। अब इस राउटर ने एक टेबल मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। उस टेबल में आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। आईपी एड्रेसेस हैं कि कितने आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है, उसकी लिमिट है कि वो 14 कंप्यूटर्स को एक वक्त में इंटरनेट की फैसिलिटी दे सकती है। मतलब कि उस अंदर 14 कंप्यूटर को इंटरनेट की फैसिलिटी दे सकती है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 40 आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। ज़ाहिर है हम आईपी एड्रेस के बगैर जो है इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस डिवाइस की कैपेसिटी है कि 40 कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाएगी, 40 एड्रेसेस देगी। जितने इसके पास एड्रेस होंगे उतने कंप्यूटर्स इसके साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। एड्रेस थोड़े होंगे तो थोड़े कंप्यूटर अटैच होंगे, ठीक है। इसने एक टेबल मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब जो भी नई डिवाइस आती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरनेट ऑन किया, ठीक है। जैसे इंटरनेट ऑन किया, मेरे इंटरनेट ने देखा कौन कौन सी डिवाइसेज अटैच है। जो हमें मोबाइल में सिग्नल्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली हमें बता देते हैं कौन कौन से राउटर हैं, ठीक है। मैं जिस जिस राउटर का मेरे पास पासवर्ड होगा, ठीक है, जिस वाईफाई का पासवर्ड होगा उसको, उस पासवर्ड के साथ मैं उस वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। वो क्या होगा, वाईफाई देखेगा अगर तो उसके पास कोई ना कोई आईपी एड्रेस अवेलेबल हुआ उस टाइम पे, ठीक है, तो उसने रिस्पॉन्स में क्या करना है, इस कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाना है। जैसे इस कंप्यूटर या फिर इस मोबाइल को आईपी एड्रेस असाइन होगा, एक मोबाइल जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करें ये वाला आईपी एड्रेस भी यूज है, किसी मोबाइल के साथ कनेक्ट है, ये वाला भी कनेक्ट है, ये वाला भी कनेक्ट है, मतलब कि सिर्फ एक या फिर दो आईपी एड्रेस पड़े हैं, ठीक है। कोई भी नई डिवाइस आएगी, मोबाइल आएगा, इसने डिमांड करनी है राउटर को, राउटर ने अपना आईपी टेबल देखना है, ठीक है। आईपी टेबल में कोई एड्रेस फ्री है, कोई आईपी एड्रेस है, जैसे उसे फ्री आईपी एड्रेस मिलेगा उसने जो है कंप्यूटर को साइन कर देना है, फिर वो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर सारे आईपी एड्रेस यूज हो जाए तो फिर क्या होता है, कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन हमारे इंटरनेट में वो एरो आ रहा था कि नो इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट नहीं आपका चलेगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसे हमें आईपी एड्रेस नहीं साइन होता। देखिए वाईफाई के सिग्नल भी आ रहे हैं, हमें पासवर्ड भी पता है, ठीक है, लेकिन हमारी जो है हमारा मोबाइल जो इंटरनेट यूज नहीं कर रहा, उसे यही होता है कि हमें कोई आईपी एड्रेस नहीं मिला होता है, जिस वजह से हम इंटरनेट की फैसिलिटी जो है ना नहीं ले सकते। समझ आइए इस कॉन्सेप्ट की? समझ आइए क्लास? आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? आवाज आ रही है मेरी आपको? ये आपकी अटेंडेंस में सोच रही हूँ ना लिया करूँ, आप में से ये जितने भी इधर कनेक्ट है ना इनसे पूछा करूँ, ये ऑन करके जो है ना कामों में मसरूफ हो जाती हैं सारी। नहीं मैम, यहीं पे हम। यहीं पे आप हूर शहबाज, जरा अपना माइक ऑन करें, मुझे पता चले प्रेजेंट है कि नहीं। यस मैम। हूर शहबाज, इसकी ऑप्शन मार्क करें सी यार। यस मैम। मैम मेरे माइक का थोड़ा इशू था इस हाँ जी, वजह अब से। मैं ना ऐसे दरमियान में ऐसे ही आपके नेम कॉल करूंगी, पता चले आप लोग प्रेजेंट है कि नहीं। और इसके बाद इजाज महर कौन है, ये भी जरा अपना माइक ऑन करें, मुझे पता चले प्रेजेंट है। यस मैम। तो ये अब आपके साथ ऐसे ही किया करना है। और ये है शफक सईद, यस मैम। ठीक है। जिसका भी ना उस टाइम माइक ऑन हुआ मैंने उसकी ऑप्शन मार्क कर देनी है। रिस्पॉन्स नहीं करते आप लोग।
ठीक है। अब ये जितना भी प्रोसेसिंग है ना, ये कौन हैंडल कर रहा है? हमारे राउटर के अंदर प्रोटोकॉल है DHCP, वो प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जो है ना इन चीजों को हैंडल कर रहा है। किसको क्या आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस की लिमिट देखनी है, टेबल चेक करना है। अभी एक किसी ना किसी प्रोसेस से जो है ना गुजरता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस से पास करते हुए हमारा आईपी एड्रेस जो है हमें मोबाइल से, हम इंटरनेट के साथ बेसिकली वाईफाई के साथ जो है ना कनेक्ट होते हैं। अब जरा डोरा आईपी एड्रेस में देखे जरा, इधर डोरा DHCP। अच्छा जी, डोरा प्रोसेस क्या है? डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। डिस्कवर, सबसे पहले डिस्कवर होता है क्लाइंट। अब इधर क्लाइंट कह रहा है हम क्लाइंट हैं, ठीक है, मेरा मोबाइल क्लाइंट है और जो राउटर है मेरा वाईफाई राउटर है वो मेरा सर्वर है। क्लाइंट सेंड अ DHCP डिस्कवर मैसेज। क्लाइंट क्या करेगा? एक मैसेज या फिर एक पैकेट भेजेगा, DHCP डिस्कवर का पैकेट भेजेगा। उस पैकेट का नाम है DHCP डिस्कवर पैकेट। मैसेज टू फाइंड अवेलेबल DHCP सर्वर ऑन द नेटवर्क, और देखेगा कि कौन कौन से सर्वर अवेलेबल हैं। लाइक मैं जब भी वाईफाई का बटन ऑन करती हूँ अपने मोबाइल पे, तो मेरा इंटरनेट जो है डिस्कवर के पैकेट भेजता है। फिर जो जो करीब वाईफाई की डिवाइसेस लगी होती है ना, उधर वो पैकेट चला जाता है। उस पैकेट का नाम है डिस्कवर पैकेट, ठीक है। वो क्या करता है कि कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल है, कौन कौन से वाईफाई के जो डिवाइसेज है वो मेरे इर्द गिर्द है जिसके सिग्नल्स मुझे आ रहे हैं। इट डज नॉट हैव एन आईपी एड्रेस येट, ठीक है। जैसे ही हम वाईफाई का बटन ऑन करते हैं, हमें कोई आईपी एड्रेस नहीं मिलता है। हमारा मोबाइल चेक कर रहा होता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस है हमारे पास, ठीक है। इसकी डायग्राम भी देखें जरा, देखें। ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने डिस्कवर का पैकेट भेजा सर्वर को, ठीक है। सर्वर ने फिर जो भी करीबी सर्वर होगा जिसके सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या फिर जिसका पासवर्ड हमारे पास होगा, ठीक है, उसने फिर ऑफर का पैकेट भेजना है, फिर इसने रिक्वेस्ट का पैकेट भेजना है, फिर एक्नॉलेजमेंट का। ऑफर का पैकेट देखते हैं। आप देखें DHCP सर्वर, जो DHCP सर्वर है जो मेरे वाईफाई के राउटर के अंदर जो प्रोटोकॉल है, उसने क्या करना है? रिसीव द डिस्कवर मैसेज। इस डिस्कवर कहाँ गया? रिसीव द डिस्कवर मैसेज। डिस्कवर जो मैसेज इधर हमें डिस्कवर का पैकेट भेजा था, उसने रिसीव करना है उस पैकेट को। एंड रिस्पॉन्ड विद यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट मैसेज, और उसको वापस मैसेज भेजना है, रिस्पॉन्स DHCP ऑफर के नाम से एक मैसेज भेजना है, ठीक है। प्रपोजिंग एन आईपी एड्रेस, और उसको प्रपोज करना है एक आईपी एड्रेस, उसे ऑफर करवाना है, ठीक है। उस पैकेट के अंदर क्या होगा? एक आईपी एड्रेस होगा, एक सबनेट। उस पैकेट के अंदर, ऑफर के पैकेट के अंदर ये तीन चीजें होंगी: आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, और कितनी देर तक ये आईपी एड्रेस आपको मिल सकता है, ये चीजें होंगी, ठीक है। जरा इधर डिस्कवर का मैसेज हमने भेजा, जिसका पासवर्ड हमारे पास था, उसने हमें ऑफर किया, एक आईपी एड्रेस ऑफर किया, ऑफर का पैकेट भेजा। उस पैकेट के अंदर था गेटवे था, टाइम था कि कितनी देर तक आप जो है पैकेट आईपी एड्रेस को यूज कर सकते हो। उसके अंदर सबनेट मास्क था, जितनी भी नेटवर्क के साथ कनेक्शन के लिए चीजें चाहिए होती हैं वो उस ऑफर के पैकेट में उसने जो है क्लाइंट को भेज दी, ऑफर का पैकेट। फिर उसके बाद अब मेरी डिवाइस को पता चल गया कि कौन कौन से आईपी एड्रेस मुझे अवेलेबल है, कौन कौन से आईपी एड्रेस अवेलेबल है। फिर क्या करेगा? क्लाइंट दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा। द क्लाइंट सेलेक्ट वन ऑफर एंड ब्रॉडकास्ट मैसेज। क्लाइंट ने क्या करना है? एक जितने भी पास ऑफर मैसेज आए होंगे सर्वर से, उसने एक ऑफर मैसेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक डिवाइस को या फिर एक राउटर को सिलेक्ट भेजनी है कि मुझे ये वाला आईपी एड्रेस जो है असाइन कर दो, ठीक है। इधर देखिए जरा, जब इसने जो है आईपी एड्रेस भेजा, इसने आईपी एड्रेस भेजे कि ये अवेलेबल है मेरे पास, अगर आपके पास मेरा पासवर्ड है तो कनेक्ट कर लो, ठीक है। फिर इसने दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी है कि जो आपने मुझे ऑफर करवाई है ना, मैं इस ऑफर को कबूल करना चाहता हूँ, ठीक है। इस क्लाइंट ने, मेरे कंप्यूटर ने सर्वर को भेजनी है कि मैं इस रिक्वेस्ट, उस पैकेट का नाम है रिक्वेस्ट का पैकेट, वो इसने भेजना है कि आई एक्सेप्ट योर गिवन आईपी एड्रेस, योर ऑफर्ड आईपी एड्रेस। फिर क्या होना है? लास्ट वाला पैकेट होना है एक्नॉलेजमेंट का, उस पैकेट का नाम है एक्नॉलेजमेंट या फिर DHCP एक्नॉलेजमेंट, इस नाम से पैकेट होगा। इस पैकेट में क्या होगा? सर्वर रिप्लाई विद एक्नॉलेजमेंट मैसेज, कंफर्म द लीज एंड फाइनलाइज द आईपी लोकेशन। फिर इस सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट का पैकेज भेजना है और उस पैकेट में कंफर्मेशन लेटर होना है कि आपको ये वाला आईपी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आपको असाइन कर दिया गया। उसके बाद हमारे मोबाइल के ऊपर वाईफाई के सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले ये वाला सारा प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू होता है, सारा प्रोसेस चलता है, उसके बाद जो है सिग्नल आते हैं। अच्छा, ये महानूर को समझ आ रही है? मैम आ रही है। ठीक है।
ओके। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करके देखें DHCP का। सबसे पहले उन्होंने कहा है ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ना, ये आईपी को ना करो, इसको जो है ना, इसको रन करो आईपी कॉन्फ़िग को। अब ये आईपी कॉन्फ़िग बेसिकली काम क्या करती है, ये क्या करती है, जो मुझे आईपी एड्रेस असाइन होता है ना, वो आईपी एड्रेस जो है वापस भी दे देती है मेरे राउटर को। मतलब कि जब ये कमांड में रन करूंगी ना, तो मेरे लैपटॉप के ऊपर से जो सिग्नल्स है ना, ये गायब हो जाएंगे और मैं कुछ देर के लिए इंटरनेट मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आपको करके दिखाऊंगी, अभी कनेक्शन जो है ना हमारा ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से मैं CMD लिख के कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने लगी हूँ। देखिए खाली आईपी कॉन्फ़िग लिखती हूँ, स्पेलिंग गलत, आईपी, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास जो है ना आ गई है, ठीक है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, मेरा जो है मीडिया स्टेट है डिसकनेक्टेड, और मतलब कि जो भी लैन लोकल नेटवर्क से, मैं तो वाईफाई के साथ कनेक्ट हूँ ना, मैं लोकल नेटवर्क के साथ नहीं कनेक्ट, इस वजह से ये डिसकनेक्ट आ रहा है। किसी भी लैन के साथ नहीं मैं कनेक्ट है, मैं इस वायरलेस लैन के साथ कनेक्ट हूँ, मतलब कि वाईफाई के साथ कनेक्ट हूँ। और मेरा IPv6 एड्रेस ये है, IP4 एड्रेस मेरा ये है, सबनेट मास्क, ये जो 3 चीजें जो हमने पढ़ी थी ना, IP एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे। देखिए यहाँ पे जब हमने बात की थी, कहाँ गया, कि हमें कौन कौन सी चीजें साइन करता है, देखें क्या क्या देता है हमें, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, ठीक है। वो प्रीवियस वाला आई थिंक वो हमारा मैंने ओपन की हुई थी वो, और साथ में ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए IP एड्रेस जो है ना मेरा कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें वही चीजें आ गई, मेरा IP एड्रेस आ गया, और मैं इस मीडिया में मतलब इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट नहीं, किसी भी ब्लूटूथ मेरा कनेक्ट नहीं है, सिर्फ इस वाईफाई के साथ कनेक्ट, इस वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये मुझे मेरे वाईफाई ने जो है ना शेयर की है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन, ये चीजें चाहिए मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए चाहिए। अब जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगी ना, अभी मैं कमांड आपके सामने रन नहीं कर रही, ठीक है। ये कमांड रन करूंगी, मेरा ये जो सिग्नल नजर आ रहे हैं ना आपको, ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। और आई थिंक मीटिंग भी फिर जो है ना ऑफ हो जाएगी, यहाँ पे करके देख। चले, अब आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am, आ रही है। अच्छा, वो मैंने कमांड आपके सामने रन की थी ना, तो मेरा इंटरनेट जो है ना ऑफ हो गया था, ठीक है। इस वजह से वो जो है ना कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया। अब देखिए जरा, ये कमांड मैंने रन की थी यहाँ पे, इसने क्या किया, नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड वाइल इट हैज मीडिया डिसकनेक्टेड, मतलब कि आप डिसकनेक्ट हो गए हैं। इस कमांड का रिलीज का मतलब ये है, रिलीज का मतलब है कि जो मुझे IP एड्रेस मुझे असाइन किया था ना मेरे राउटर ने, वाईफाई के राउटर ने, ये मैंने उसे IP एड्रेस जो है उसको दे दिया, वापस दे दिया। जब जाहिर है मैंने IP एड्रेस वापस दे दिया, तो फिर मेरा इंटरनेट के साथ कनेक्शन बनता नहीं है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर सकती इंटरनेट के साथ IP एड्रेस के बगैर, ठीक है। तो उस वक्त देखिए मीडिया डिसकनेक्टेड है, देखिए जरा यहाँ पे वायरलेस लैन के साथ मैंने, क्योंकि IP एड्रेस से रिलीज कर दिया था, IP एड्रेस वापस राउटर को दे दिया था। अब इस जगह पे देखिए वायरलेस लैन अडाप्टर में मेरे पास कोई IP एड्रेस ना 6 है, ना मेरे पास गेटवे है, ना IPv4 है, ठीक है। मेरे पास कोई IP एड्रेस नहीं, लेकिन जब मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट थी, मेरे पास ये सारी चीजें थी जो मेरे राउटर ने मुझे दी थी, ठीक है। सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, जो चीजें चाहिए, IPv4 एड्रेस मोस्टली जो है ना यूज होता है इंटरनेट के कनेक्शन के लिए, 6 जो है ना इतना यूज नहीं होता है, ये बिल्ट इन नहीं लगा रहे हैं कंप्यूटर का, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कमांड को रन किया, तो IP एड्रेस वापस चला गया, और देखिए मेरा नेटवर्क के साथ कनेक्शन ब्रेक हो गया, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। अब दोबारा से मैंने फिर वाईफाई को बटन जो है ऑन किया, वाईफाई का बटन ऑन किया, तो मेरा फिर इंटरनेट के साथ कनेक्ट बन गया, कनेक्शन हो गया स्टैब्लिश, ठीक है। उन्होंने अब क्या कहा है, अच्छा ये काम मैंने कर लिया है, ठीक है। IP एड्रेस मैंने रिलीज कर लिया है। उसके बाद अब वो कह रहे हैं जब आपने रिलीज की कमांड रन की थी ना, आपका IP एड्रेस चला गया था, फिर उस वक्त जो आपका IP एड्रेस था, सो डैट योर होप IP एड्रेस बिकम 00, ठीक है। मेरा IP एड्रेस ये हो गया था, और ये कोई IP एड्रेस मतलब कि नहीं है, ठीक है। इनवैलिड लगा लें, या फिर इस IP एड्रेस के साथ को यूज करते हुए हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है। तो ये IP एड्रेस जो है हमारा, वो होस्ट IP एड्रेस, तब तक मेरा होस्ट IP एड्रेस ये था 0.0.0। अब वो कह रहे हैं स्टार्ट अप द वारशाक पैकेट स्निफर, वारशाक को स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो है वारशाक को पैकेट को कैप्चर करना शुरू करें, और उसके बाद दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं,
और IP कॉन्फ़िग रीन्यू की कमांड यूज़ करें। अब रीन्यू की कमांड क्या कहती है, रीन्यू की कमांड अपना जो IP एड्रेस है ना वो वाईफाई से डिमांड करती है। मतलब कि जब मैं ये कमांड रन करूँगी, मैं ये कमांड अपने टर्मिनल में रन करूँगी तो मुझे एक IP एड्रेस मेरा राउटर जो है ना दे देगा। मैं इधर रन करके देखते हैं। अभी मैं वैसे वायरशार्क को ऑन नहीं कर रही, मैं फिर करके देख लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन पैकेट है ना उनको यूज़ करूँ। इधर मैंने क्लोज कर दिया वायरशार्क को, यहाँ पे ऑन कर रही हूँ मैं। ठीक है, ऑन करने के बाद मुझे क्या करना था, पैकेट को कैप्चर करना था। क्या कह रहे हैं, स्टार्ट वायरशार्क, इसको मैं ऑन कर देती हूँ। वाईफाई के साथ कनेक्ट बना दिया। अब ये पैकेट जा रहे हैं, जितनी भी जो चीज़ें रिक्वायर जा रही हैं। अब मुझे इधर आना है और इधर कमांड कौन सी रन करनी है। अभी पैकेट कैप्चर हो रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ये वाली कमांड है ना रन करी, रीन्यू की कमांड। वायरशार्क में वापस आई मैं। कहाँ जाना था मुझे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना था। ये कमांड जो है मैंने रन कर दी। जैसे ही कमांड रन की है तो मुझे एक वाईफाई जो है IP एड्रेस असाइन करेगा। ठीक है, वाईफाई ने मुझे फिर दोबारा जो भी अवेलेबल है उसके पास IP एड्रेस था वो साइन कर दिया। ठीक है, मैंने ये काम भी कर लिया। उसके बाद मुझे क्या कह रहे हैं मैनुअल में, हम मुझे कह रहे हैं दिस इंस्ट्रक्ट योर होस्ट टू प्लेन अ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेटवर्क कॉन्फ़िगर होगा आपका इंक्लूडिंग न्यू IP, एक न्यू IP एड्रेस आपको साइन होगा। ठीक है, और कोई भी IP एड्रेस रैंडम नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं वेट करें until the IP renew command has been terminated। ठीक है, मैंने वेट किया। उसके बाद वो कह रहे हैं दोबारा से ये renew की कमांड रन करें। उसके बाद when second renew command terminate enter the command release। अब वो कह रहे हैं कि दो दफ़ा आपने एक दफ़ा फिर जो है ना कमांडर को रन करना है। ठीक है, मैं फिर दोबारा रन करती हूँ। IP एड्रेस दोबारा देखती हूँ, मुझे साइन होता है। ठीक है, फिर दोबारा मुझे वही वाला IP एड्रेस से साइन हो गया। इसके बाद कह रहे हैं कि दोबारा से जो है ना रिलीज की कमांड जो है ना टर्मिनेटेड, उसके बाद फिर दोबारा रिलीज की कमांड रन करें। जब मैं रिलीज की कमांड रन करूंगी फिर दोबारा मेरा वाईफाई जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रीन्यू की कमांड में अप्लाई करूंगी, फिर दोबारा से मुझे कोई IP एड्रेस दे देगा। और उसके बाद आपने जो है ना वायरशार्क को स्टॉप करना है। ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं कर रही, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपको कमांड रन करके दिखा दी है रिलीज की भी। ठीक है, जो स्टेप लिखे हैं ये आपने घर में प्रैक्टिस करनी है इसकी। फिर वाईफाई जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो दिखा भी रहे हैं, देखिए ज़रा। उसका IP एड्रेस ये था। ठीक है, उसने जब किया रिलीज की कमांड की, यहाँ पे उसने दोबारा से रिन्यू किया। यहाँ पे देखिए रिलीज की कमांड जब की थी उसने कहा कि IP एड्रेस, ये लाइन मेरे पास शो हुई थी कि आपका IP एड्रेस जो है ना रिलीज हो गया। उसने रिन्यू की कमांड रन की, उसे IP एड्रेस मिल गया। फिर उसने दोबारा रिन्यू की कमांड रन की, फिर उसे IP एड्रेस मिल गया। उसके बाद उसने रिलीज की कमांड रन की तो उसका IP एड्रेस 00 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसने रिन्यू की कमांड रन की, फिर उसे IP एड्रेस मिल गया। मतलब ये काम आपने खुद करना है क्लास में अपने घर में। अब वो कह रहे हैं कि अपना जो है ना अपना उसको पैकेट को जो है ना स्टॉप कर देना। टू सी DHCP पैकेट फिल्टर करें बूट पी को फिल्टर करें वायरशार्क में। अब बूट पी क्या करता है, बूट पी DHCP ड्राइव्स ओल्डर प्रोटोकॉल। बूट पी कमांड को जब हम इधर रन करेंगे ना बूट पी से फिल्टर करेंगे, जितने भी DHCP पैकेट होंगे ना वो मेरे पास फिल्टर होके आ जाएंगे। इधर मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, कैप्चरिंग को स्टॉप कर दिया। इधर बूट पी को रन करती हूँ। अब जितने भी DHCP के रिक्वेस्ट का पैकेट, एक्नॉलेजमेंट, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, ये सारे पैकेट जितने भी मेरे अभी तक मूव कर रहे थे ना वो सारे पैकेट यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, फिल्टर होके आ गए हैं DHCP के पैकेट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद स्टडी करें इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, आर DHCP मैसेज सेंट ओवर UDP और TCP। DHCP UDP यूज़ करता है कि TCP यूज़ करता है। यहाँ पे देखिए DHCP का पैकेट मैंने ऑन किया, इससे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, UDP प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP प्रोटोकॉल नहीं यूज़ कर रहा, तो आपका आंसर है UDP प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रा टाइमिंग डायग्राम डेट इलिस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 4 पैकेट। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये डोरा प्रोसेस की फॉर ईच पैकेट, सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आर द पोर्ट नंबर सेम। ठीक है, पोर्ट नंबर टाइमिंग डायग्राम बना के आपने जो है ना पोर्ट नंबर जो है ना बताना है कौन सा पोर्ट नंबर कहाँ पे है। मैं इधर आपके सामने करके दिखाती हूँ इसकी टाइमिंग डायग्राम जो है ना, यहाँ से देखते हैं। बेसिकली आपने साथ साथ पोर्ट नंबर भी बताना है सेंडिंग और रिसीविंग के वक्त, और जो है ना डेस्टिनेशन और सोर्स पोर्ट नंबर भी बताना है। इधर अगर साथ मेंशन हो, यहाँ पे पोर्ट नंबर नहीं मेंशन है।
आपने पता क्या करना है फिर, ये टाइमिंग डायग्राम ऐसे बनानी है आपने, ठीक है। DHCP क्लाइंट कंप्यूटर, ये कौन सा मैं टाइमिंग डायग्राम बेसिकली बताता है कि कौन सा मैसेज कहाँ जा रहा है, किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ से जा रहा है। इधर पोर्ट नंबर में आपने मेंशन करना है, जैसे DHCP डिस्कवर मैसेज क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है ना, तो इधर पोर्ट नंबर सोर्स पोर्ट में क्लाइंट का पोर्ट लिखना है, डेस्टिनेशन पोर्ट में सर्वर का लिखना है। फिर ऑफर मैसेज सर्वर से क्लाइंट में जा रहा है, इधर सोर्स पोर्ट में आपने सर्वर का पोर्ट नंबर लिखना है, डेस्टिनेशन पोर्ट में इसका लिखना है। फिर रिक्वेस्ट इधर से क्लाइंट से इधर जा रहा है, सोर्स पोर्ट में क्लाइंट का लिखना है और डेस्टिनेशन पोर्ट में इसका लिखना है, ठीक है। ये जो आपने डायग्राम बनानी है और साथ में सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट बनानी है। और पोर्ट नंबर कहाँ से देखनी है आपने, ये पोर्ट नंबर लिखिए, सोर्स पोर्ट, ये सोर्स पोर्ट 68, डेस्टिनेशन पोर्ट 67। ये बेसिकली ये चीज़ आपने जो है ड्रा करनी है और सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिंक लेयर और इथरनेट एड्रेस ऑफ योर होस्ट। लिंक लेयर एड्रेस क्या है, इथरनेट एड्रेस ये है, ठीक है, ये इथरनेट एड्रेस है, इसको मैं एक्सप्लोर करती हूँ, ठीक है। डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ठीक है, ये मेरा IP एड्रेस है, इथरनेट एड्रेस है मेरा, लिंक एड्रेस। इथरनेट वाले को ऑन करना है, सोर्स का ये है, डेस्टिनेशन का ये है। उसके बाद अगली चीज है, यहाँ पे किसको कॉल करूँ, ये हरम प्रेजेंट है, हरम, Yes, it is present. चलिए ठीक है। अब क्या अगला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वैल्यू इन DHCP डिस्कवर मैसेज डिफरेंशिएट दिस मैसेज फ्रॉम DHCP रिक्वेस्ट। DHCP डिस्कवर मैसेज और रिक्वेस्ट मैसेज में क्या फर्क है, ये आपने बताना है। डिस्कवर और रिक्वेस्ट मैसेज बताएं, हाँ आप बताएं, हाँ क्या फर्क है, अभी बताया था मैंने आपको। कोई बताएगा मुझे क्या डिफरेंस है डिस्कवर और जो है ना रिक्वेस्ट वाले मैसेज में, डिफरेंस बताना है आपने। देखिए जो डिस्कवर वाला मैसेज है वो कहाँ जाता है, क्लाइंट से सर्वर, क्लाइंट से सर्वर की तरफ, और रिक्वेस्ट वाला मैसेज सर्वर से क्लाइंट की तरफ, ठीक है। अब क्योंकि मेरी इस वार्डशार्क में देखें ना डिस्कवर का पैकेट है ना मेरे पास ऑफर का पैकेट है, इस वजह से मैं इसको क्लोज करके जो बिल्ट इन मेरे पैकेट है ना उसको ऑन करती हूँ। यहाँ पे DHCP का है मेरे पास, मिल नहीं रहा मुझे, अब इधर बूट पेज में फिल्टर कर लेते हैं, जितने भी पैकेट होंगे ना वो आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए सारे पैकेट आ गए हैं, उधर मुझे शो नहीं थे हुए। मुझे डिफरेंस किस में फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डिस्कवर में और रिक्वेस्ट में। एक तो बता दिया कौन सा क्लाइंट की तरफ से आता है, कौन सा उसकी तरफ से आता है, और इसके अलावा डिफरेंस आप कैसे बता सकते हो, आप इसे ऊपर को एक्सप्लोर करना, ठीक है। इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट, बूट पी रिक्वेस्ट ये है, हार्डवेयर टाइप ये है, ठीक है। और इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं हमें, इसमें UDP को अगर मैं ऑन करूँ, UDP में तो सेम वही चीज़ें होंगी, ठीक है। और इसमें ट्रांजैक्शन आईडी है, रिलाय एजेंट है इसमें, और जो है होस्ट नेम है, ये सारा कुछ है। और अगर रिक्वेस्ट वाला पैकेट देखें तो रिक्वेस्ट वाले पैकेट में जो है इसके नंबर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। लाइक मैजिक कुकी हमारे पास DHCP है, इसमें सर्वर का IP एड्रेस क्या है, इसमें रिक्वेस्ट वाले पैकेज में क्लाइंट का IP एड्रेस 00 है, ठीक है, सर्वर का 00 है, रिलाय एजेंट का ये है। इस तरह का डिफरेंस आप कुछ भी बता सकते हैं, दोनों पैकेट को एक्सप्लोर करें और इनमें से कुछ भी डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई डिफरेंस इसमें होगा, क्योंकि दोनों पैकेट जो है ना डिफरेंट जो है डिवाइसेस से आ रहे हैं, क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है, एक सर्वर से क्लाइंट की तरफ जा रहा है, इस वजह से जो है ना इनमें डिफरेंस तो ज़्यादा होगा। ये चीज़ को आपने एक्सप्लोर करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी इन ईच ऑफ द फोर, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी क्या होती है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी इन सेकंड रिक्वेस्ट। फर्स्ट रिक्वेस्ट में देखें जरा यहाँ पे, फर्स्ट रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट में डोरा प्रोसेस में हमारा होगा डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है।
एक रिक्वेस्ट ये होगी, इसकी ट्रांजैक्शन आईडी देखें ज़रा क्या है, इन चारों की रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन आईडी सेम है, मतलब कि ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। आगे फिर दोबारा से हमारा रिक्वेस्ट स्टार्ट हो गया, रिक्वेस्ट हमारा रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, इसकी ट्रांजैक्शन आईडी देखें सेम है, ठीक है। इसका इसमें मिसिंग पैकेट है हमारे पास डिस्कवर और ऑफर, ठीक है, वो भी यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन आईडी ये है, उसका रिलीज पैकेट हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी, जैसे कहते हैं ना जब हम ऑर्डर लगाते हैं ना, एक ऑर्डर में हम जो है कहते हैं लाइक हमारे पास ये चीज़ें आ जाए, ठीक है, हम कोई बर्गर लगवा लिए, वो हमारी एक हिसाब से ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। हम दोबारा जब ऑर्डर लगाने जाते हैं तो हमें और नया टोकन नंबर असाइन होता है, नया ट्रांजैक्शन आईडी असाइन होती है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन आईडी इस पूरे प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के बताते की पहचान होती है। लाइक अगर ये ऑफर का पैकेट है तो ये ऑफर का पैकेट किस ट्रांजैक्शन आईडी का पैकेट है, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन आईडी का पैकेट है। ये रिक्वेस्ट का पैकेट किस ट्रांजैक्शन आईडी का है, इस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ट्रांजैक्शन का, ठीक है। इस तरह देखिए यहाँ पे कितनी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे टोटल हमारे पास एक ये ट्रांजैक्शन हो रही हैं, एक हमारे पास ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, 9 वाली कंप्लीट है, बकाया इसका इनके पैकेट मिसिंग है इन दो ट्रांजैक्शंस के, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन आईडी यूनिक जो है वैल्यू होती है जो हमारे इस पूरे प्रोसेस को जो है ना आइडेंटिफाई करती है। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी की वैल्यू बतानी है, मतलब कि कोई भी फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन आईडी की वैल्यू बतानी है और पर्पस बताना है आपने, ट्रांजैक्शन आईडी फील्ड का पर्पस क्या होता है। इधर देख लेते हैं, मैं आपके सामने सर्च भी करके दिखाती हूँ आपको। ट्रांजैक्शन आईडी 32 बिट रिकरेंट नंबर होता है, 32 बिट का, ठीक है। सिलेक्टेड बाय क्लाइंट टू एसोसिएट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का पूरा प्रोसेस हमें बताता है। टैक्ट एज अ कन्वर्जन आईडी एक आईडी है, अलाउ क्लाइंट टू आइडेंटिफाई विच सर्वर रिस्पॉन्स बिलोंग टू विच डीएसपी मैसेज, मतलब कि कौन सा सर्वर कौन से मैसेज का रिस्पॉन्स कर रहा है। लाइक जब हम वाईफाई का ऑन करते हैं, अपना बटन ऑन करते हैं तो मल्टीपल डिवाइसेस के सिग्नल आ रहे होते हैं, ठीक है। हम बेसिकली हम मल्टीपल डिवाइसेस को जो है ना डिस्कवर कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी डिवाइस है, कौन कौन सी डिवाइस का पासवर्ड। एक ऐसा भी होता है कि हमारे पास 3-4 डिवाइस है, उन 3-4 डिवाइसेस के हम पासवर्ड जो है ना हमें पता होते हैं, उन 3-4 डिवाइसेस से हम उनके पासवर्ड पता होते हैं। फिर हमने किसके साथ कनेक्शन बनाना होता है, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग सिग्नल होंगे। तो ज़ाहिर है वो उस वक्त जब हम डिस्कवर की रिक्वेस्ट भेजते हैं वो हम उन सारे वाईफाई को भेजते हैं, सारे हर वाईफाई को जो है ना सेपरेट भेजते हैं। फिर हर जैसे यहाँ पे हर वाईफाई को सेपरेट भेजते हैं, फिर जिस वाईफाई के पास अवेलेबल आईपी एड्रेस होता है वो हमें जो है ना असाइन कर देता है आईपी एड्रेस। तो बेसिकली जितने भी हम डिस्कवर मैसेज भेजते हैं वो उनकी अलग ट्रांजैक्शन होगी। लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूँ ज़रा, मेरी एक ये वाला सेट है ट्रांजैक्शन आईडी का, ठीक है, ये चारों का सेट है, और एक मेरा ये है, नीचे वाले 4 है, 2 राउटर हो गए, एक राउटर ये हो गया, एक राउटर ये हो गया। इसके अलावा डिफरेंट आईडी एक ये है मेरे पास, ये वाली 2 डिफरेंट आईडी है मेरे पास, ठीक है, मतलब कि 3 राउटर हो गए। इसके बाद एक ये डिफरेंट आईडी है, 4 राउटर हो गए। मतलब कि इस वक्त में इस पैकेट को जो ट्रेस कर रहे थे 4 राउटर के साथ, 4 राउटर मेरे पास अवेलेबल थे, लैपटॉप के पास जो है सिस्टम के पास अवेलेबल थे 4 राउटर। उसके साथ उसने किसके साथ कनेक्शन बनाया, जिसके साथ पूरे पैकेट जो है कंप्लीट है, उसके साथ उसने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया और उसके साथ जो है ना उसका आईपी एड्रेस लेके उसने इंटरनेट को यूज़ करना शुरू कर दिया। ट्रांजैक्शन आईडी बेसिकली यही बताती है कि आपको एक सिंगल ट्रांजैक्शन के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन देती है। समझ आइए इसकी? जैसी फिर आ गई है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है अ होस्ट यूज डीएचसीपी टू obtain एन आईपी एड्रेस, ठीक है। होस्ट क्या करता है, डीएचसीपी को यूज करता है आईपी एड्रेस लेने के लिए, अमंग अदर थिंग्स, और उसके अलावा गेटवे और सबनेट मास्क एवरीथिंग एल्स, ठीक है। बट अ होस्ट आईपी एड्रेस नॉट कंफर्म्ड अंटिल द एंड ऑफ 4 मैसेज, लेकिन होस्ट का जो आईपी एड्रेस होता है जब तक ये प्रोसेस चल रहा होता है, जब हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त हमारा आईपी एड्रेस तो नहीं हमें कोई असाइन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद में एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट में हमें आईपी एड्रेस असाइन होता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक एंड नहीं होता तब तक हमारा आईपी एड्रेस कंफर्म नहीं होता कि हमें कौन सा आईपी एड्रेस मिला है, ठीक है। इफ द आईपी एड्रेस इज नॉट सेट, अगर उस वक्त तक आईपी एड्रेस सेट नहीं होता उन 4 मैसेज के एक्सचेंज से पहले देन व्हाट वैल्यूज आर यूज्ड इन आईपी डाटाग्राम ऑफ 4 मैसेज एक्सचेंज। तो हम जो है सेंडिंग रिसीविंग के वक्त कौन सा जो है ना मैसेज भेजते हैं, मतलब कि इन सिंपल अगर बात करें वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ये वाला प्रोसेस के बाद ही एंड पे ही हमें आईपी एड्रेस मिलता है ना, तो उससे पहले हमारा आईपी एड्रेस क्या होगा, हमारा सोर्स एड्रेस बेसिकली क्या होगा जिसके थ्रू हम जो है ना
इस सर्वर के साथ कनेक्शन बना रहे होंगे, हमारा कोई ना कोई तो एड्रेस होगा ना, जब इसने आईपी एड्रेस देना है तो ही हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, ज़ाहिर है। लेकिन उससे पहले क्या चीज़ हमारे ना आईपी एड्रेस वाली फील्ड में कौन सी चीज़ होगी, ठीक है, व्हाट वैल्यूज, कौन सी वैल्यू सेट होगी इन आईपी डाटाग्राम आईपी की फील्ड में। फॉर ईच ऑफ द 4 डीएचसीपी मैसेज इंडिकेट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। हमें पता है कि सारे जितने भी ये मैसेज है, जितने भी पैकेट जाते हैं ना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, इसमें जो है इन पैकेट में हमारे डेस्टिनेशन भी एड्रेस होता है, सोर्स भी एड्रेस होता है, ठीक है। तो तब तक क्या बेसिकली एड्रेस जो है ना असाइन होता है। समझ आइए इस क्वेश्चन की। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर समझ आई है? यस मैम आ रही है। अब देखिए जरा रिक्वेस्ट वाले में, जब उसने पैकेट में पहले हमारी जो है जब पैकेट को हमने जो है रिक्वेस्ट की अपने सर्वर से आईपी एड्रेस की, उस वक्त देखिए सोर्स एड्रेस में हमारे पास क्या है 0.0.0, क्योंकि हमें आईपी एड्रेस असाइन नहीं था हुआ, ठीक है। फिर जब उसने एक्नॉलेजमेंट दी, उसने हमें फिर एक्नॉलेजमेंट में ही हमें एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट में ही हमें आईपी एड्रेस मिलता है ना, फिर उसने जो है ना ये वाला आईपी एड्रेस हमें असाइन कर दिया, ठीक है। कोई भी आईपी एड्रेस उसने जो भी उसके पास अवेलेबल था वो असाइन कर दिया, एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट है, ठीक है। देखिए सोर्स आईपी एड्रेस हमारे पास ये है और डेस्टिनेशन हमारा राउटर का आईपी एड्रेस है, और इस वक्त सोर्स का आईपी एड्रेस हमारा 0.0 है। मतलब जब तक वो प्रोसेस हमारे मूव नहीं करते तब तक आईपी एड्रेस हमारा 0.0 ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमें कोई हमें जो है ना आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, फिर हमारा जो है ना वो हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। देखिए जरा यहाँ पे अगर मैं नोट करूँ इन पूरे पैकेट को अगर आप एक्सप्लोर करें तो हमारे पास कितने कनेक्शन एक ये राउटर के साथ बना रहे हैं, इनके साथ बना रहे हैं, लेकिन हमें किस राउटर ने असाइन किया है। यहाँ पे नोट करें डिस्कवर का पैकेट, मैंने ये डिस्कवर का पैकेट खोला, मतलब कि पहली दफा जब रिक्वेस्ट गई तो आईपी एड्रेस क्या था मेरा 0.0 था, मतलब कोई आईपी एड्रेस नहीं मुझे मिला। उसके बाद ऑफर के पैकेट में क्या किया, उसने मुझे आईपी एड्रेस कोई दे दिया, ठीक है, उसने मुझे कहा कि ये आईपी एड्रेस ले लो। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की आईपी एड्रेस की, रिक्वेस्ट वाला पैकेट मेरे पास से कहाँ जाना था, रिक्वेस्ट वाला पैकेट मेरे कंप्यूटर से इस सर्वर के पास जाना था, मैंने उसे रिक्वेस्ट करनी थी मुझे दे दो आईपी एड्रेस, ठीक है। उस वक्त मेरा आईपी एड्रेस क्या है इस पैकेट में, देखो मेरा फिर दोबारा आईपी एड्रेस 0.0 है, ठीक है। उस वक्त मुझे आईपी एड्रेस नहीं मिला, मैं इस पैकेट में आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे दे दो। फिर एक्नॉलेजमेंट में उसने क्या किया, मुझे आईपी एड्रेस जो है असाइन कर दिया। क्लियर है? यस मैम। देखिए रिक्वेस्ट वाला पैकेट मैंने ओपन किया, इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, मेरा कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है वाईफाई की। देखिए रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस इस मेरा कंप्यूटर इस एड्रेस की जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये एड्रेस असाइन कर दो। और एक्नॉलेजमेंट में देखिए जरा, एक्नॉलेजमेंट में मुझे वही वाला एड्रेस मिल गया है जिसकी रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। आगे देखते हैं 6वीं क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ योर डीएचसीपी सर्वर, अपने डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस बताएं, मतलब कि मेरे राउटर का आईपी एड्रेस बताएं। इधर मैं आईपी एड्रेस इधर मैं देखती हूँ डिस्कवर वाला मैसेज कहाँ से कहाँ जाना था, यहाँ पे देखती हूँ एक्नॉलेजमेंट वाले में देख लेती हूँ। जब एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट मेरा आता है सर्वर से, मेरा वापस आता है उसे डेस्टिनेशन के पास, क्लाइंट मैक एड्रेस है, सर्वर आईपी एड्रेस दिस, योर आईपी एड्रेस दिस। हमने बेसिकली बताना है अपने सर्वर का आईपी एड्रेस। ये देखें डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस, रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस इज दिस, और डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस ये है। उसके बाद क्या है, व्हाट आईपी एड्रेस इज डीएचसीपी सर्वर ऑफरिंग टू योर होस्ट इन द ऑफर। ऑफर मैसेज में कौन सा आईपी एड्रेस उसने दिया है, मतलब कि ऑफर मैसेज में कौन सा उसने ऑफर कराया था आपको। विच डीएचसीपी मैसेज कंटेन द ऑफर्ड आईपी एड्रेस, कौन से पैकेट में आपका जो है डीएचसीपी एड्रेस आपको मिलेगा, मतलब कि ऑफर वाले पैकेट में जो है उसने कौन सा ऑफर करवाया और आपको फिर उसमें बाद में मिला क्या, ये चीज़ हमने इधर देख लिया। यहाँ पे देखें ऑफर वाले पैकेट में मुझे क्या ऑफर करवा रहा था आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस मुझे ऑफर करवा रहा था ऑफर वाले पैकेट में। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट में उसने मुझे ये आईपी एड्रेस जो है दे दिया। ये देखें योर क्लाइंट आईपी एड्रेस।
अगला क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ऑफ दिस असाइनमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लें और रिलाई एजेंट के बारे में बताएं बिटवीन द होस्ट और सर्वर के दरमियान रिलाई एजेंट क्या होता है। व्हाट वैल्यूज ट्रेस इंडिकेट द एक्सेस, अगर रिलाई एजेंट नहीं होता तो फिर क्या मसला है। रिलाई एजेंट के बारे में जो है ना बताएं। रिलाई एजेंट देखते हैं यहाँ पे, स्पेलिंग क्या है इसकी। रिलाई चलो ठीक है फिर रहने दे आप, ये थोड़ा सी इसमें डिटेल ही हो जानी है रिले एजेंट के बारे में।